मेरे चाचा मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अपनी अम्मी और अबू से भी ज्यादा उनके बहुत करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरी और चाचा की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के दरमियान के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनी थीं। चाचा से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने चाचा से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे चाचा से बातें करके बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात अम्मी अबू घर पर नहीं थे तो चाचा के सर में बहुत ज्यादा दर्द था। चाचा ने मुझसे कहा, आयशा जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और चाचा के कमरे में चली गई। चाचा ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रख कर वापस जाने लगी थी कि चाचा ने मुझे पकड़ लगे कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसलिए आज मेरे पास ही लेट जाओ, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। चाचा ने मुझे अपने ही लेट जाओ, मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ। मैं चाचा के बिस्तर पर लेट गई। चाचा मुझे वीडियो दिखाने लगे। इस वीडियो को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 15 साल है। अभी मैंने 9वीं जमात पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अबू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैं चाचा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज मेरी मदद करो और मेरे अबू को राजी करो। अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अबू नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा चलती है। तभी मेरे चाचा ने अबू को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब जाकर अबू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचा से कहा कि आज से आयशा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया अ, जिससे इस घर और खानदान पर कोई दाग लगा, तो आयशा के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। चाचा ने अब्बू से कहा कि आयशा की हर हरकत पर नजर रख लूंगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचा के दिल में क्या है और वो मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये हुई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी चाचा के साथ दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में चाचा ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहल तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता वो रात को मैं चाचा को घर आकर बता देती। चाचा भी मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता कि वो मुझे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचा नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि इस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों अपने रिश्ते में पूरी तरह से खुल चुके हैं। हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। उसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ जानने की कोशिश करती, जिसे जानने की शायद मेरी अभी उम्र भी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं ये सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में बखुद चाचा का ख्याल आ जाता और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और खुद से कहती कि आयशा ये सब क्या है, ये क्या बेहुदा बातें सोच रही हो, वो मेरे चाचा हैं। लेकिन फिर चाचा की बातें और उनका रवैया भी मेरी इस सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन
चाचा के दिल की बातें में अब तक जान नहीं पाई थी। कभी-कभी तो मुझे लगता था वो भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे। लेकिन कभी-कभी उनका रवैया मुझसे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता था और वो मुझे याद दिलाते थे कि तुम्हारे अबू कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ-साथ मेरा भी बड़ा हाल कर देंगे। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है, जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गरम कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती, फिर वही सब बातें सुनने को मिलते। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातें सोचने लगती। इस दिन मेरे चाचा जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या सोच रही हो आयशा, वो भी इतनी गहराई से। मैंने चाचा की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, चाचा आपको पता है, मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है। हर बार की तरह आज भी मैं चाचा से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचा को बताती थी, फिर वो चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हों। चाचा भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताना है। तुम्हें तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है। मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियोस होती हैं, जिन वीडियोस में हर तरह की मालूमात मिल जाती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है। आपने भी वो वीडियोस भी लगा हुआ है। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और एंजॉय करें। मैंने ये बात अपना चेहरा चाचा के नजदीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कहा। वो फिटी फिटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वो मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो आयशा, ऐसी बातें अपने अबू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बरहाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचा की आंखों में एक चमकीली शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचा अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को किया होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचा बहुत ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे, सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में भी अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अबू भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई, तो रात को आराम से मैं चाचा के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचा लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने वो मैगजीन छपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन बदन सर्दी बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचा के बिस्तर में घिस कर चाचा के पास चपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वो वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अबू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचा भी बगैर टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे।
वीडियो देखते ही मेरे अंदर से मुझे कुछ तब्दीली महसूस होने लगी। लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियोज़ ही देखी थीं कि अबू हमारे कमरे में आ गए। अबू आते ही मुझसे कहने लगे, "इतनी रात के वक़्त चाचा के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में चली जाओ।" तो अबू बहुत ही सख्त मजाज के थे और मैं उनसे काफी डरती भी थी। तो जैसे ही अबू ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही अबू चाचा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर से मैं चाचा के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अबू को चाचा से शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए अबू काफी टाइम तक उनके कमरे में बैठे रहे और इंतजार करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई और पता नहीं अबू चाचा के कमरे से कब गए। दूसरे उन दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस जो देख ली थीं, जैसे तीसे करके मैं खुद पर काबू करने लगी। और जब टाइम हुआ तो चाचा के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई, मगर चाचा ने कहा, अभी मैं अपने काम का काम निपटा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा। मैं तो सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी। तो चाचा पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल में नेट का पैकेज लगा हुआ था। तभी मेरे मोबाइल पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। इसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अभी तक इस तस्वीर को देख ही रही थी कि इस आदमी के मैसेज आने लगे। वो काफी रोमांटिक अंदाज में चीट कर रहा था। मैं तो पहले ही बेताब थी, तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मुझे चाचा को बतानी चाहिए। मैं फौरन चाचा के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। उस टाइम में अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नजर चाचा पर पड़ी। वो इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वो रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में ये शक आ गया था कि कहीं चाचा ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने चाचा के ख्यालात में पता नहीं कब नींद की वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें चाचा मेरे साथ थे और बोल रहे थे किसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह मैंने देखा चाचा का मूड बहुत अच्छा था। वो मेरे साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन इस दिन चाचा ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर जाऊंगा। तो मैं भी जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो चाचा मेरा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मैं आज बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचा ने रास्ते में मेरी अदासी की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तो चाचा ने कहा, चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। और चाचा ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहां बैठकर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चाचा वहां भी मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद मैं चाचा के साथ घर वापस आ गई। इस दिन अम्मी अबू घर पर मौजूद नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तो चाचा मुझसे पूछने लगे,
कि तुमने मुझसे दोबारा से वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले से ही देख ली है। चाचा एकदम से चूं कर मेरी तरफ देखने लगे और बोले, वो कैसे देखी, तुम्हारे पास तो सिर्फ सैंपल पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी, मगर आप सो रहे थे। जब चाचा ने ये सुना तो गहरी सोच में डूब गए। वो बोले, तुम अभी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस आई तो देखा कि चाचा मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चाचा ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त चाचा की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचा मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, चाचा अब कह भी दो ना, मैं आपको मना नहीं करूंगी। फिर मेरी नजर चाचा के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी इस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। इसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचा भी फिलहाल कुछ कहने को चाह रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही इस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचा ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचा ने कहा, आयशा, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने ये कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचा से कहा, अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। तब उन्होंने कहा, दे दूंगा। अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन समेट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तो खुश हो गई कि शायद जुलन में आकर आज चाचा मेरी ख्वाहिश को पूरा जरूर करेंगे। मैंने ऐसा ही किया, जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी खत्म किया और रात के 11 बज रहे थे जब मैं चाचा के कमरे में आई और उनसे कहने लगी, अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे इस दोस्त से बात करनी है। चाचा ने कहा, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद में चाय बनाकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने ही लगी। तभी चाचा ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज घर में कोई भी नहीं है, तुम्हें अकेले सोने में डर लगेगा, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुको जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे इस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने जानबूझकर चाचा को वापस जाने के लिए ये बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना उनसे छड़ा कर कमरे से बाहर जाने लगी, मगर चाचा ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले, मैं ने जो कहा है इतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे अपने बेड पर लेटने को कहा। मैं भी डर के मारे चाचा के पास ही रह गई। वो काफी देर तक तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। फिर चाचा ने मेरे साथ जो रवैया किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वो लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो और तस्वीर भेजता है। चाचा की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। चाचा ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो इसको। इसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फिटी फिटी हुई आंखों से चाचा की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। फिर चाचा बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तब ही मैंने तुम्हारे मोबाइल से
आयशा बनकर इस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वो तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं इसे ना डराता तुम बर्बाद हो जाती और खानदान की इज्जत खराब हो जाती और तुम्हारे अबू तुम्हारा और मेरा जो हशर करते वो अलग। आयशा बेटी, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छी सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों से, उन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती थी, तब मैं उन बातों को तुम्हारा बचपन और मजाक समझकर टॉल देता था। मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे टालने की बजाय तुम्हें किसी तरह से समझाना चाहिए। तभी मैंने तुम्हें सख्ती से समझाने की बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर उस वक्त मैं तुमको सख्त अल्फाज में समझाने की कोशिश करता, तो शायद तुम समझने की बजाय नाराज हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के जाल में फंस जाती। चाचा की बात सुनकर मैं फुट फुट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज होना के बड़े कामों में। मैंने चाचा से कह दिया कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। ऐसी लड़कियां और लड़कों के बड़े कामों में अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। आज के दौर में माँ बाप को अपने बच्चों के साथ हर बात शेयर करने की इजाजत देनी चाहिए। ये साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बच्चों को अच्छे और बड़े काम की तमीज सीखनी चाहिए और स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह की कोई भी हरकत हो तो अपने माँ बाप के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किलात से बचा जा सके। हर माँ बाप को अपने बच्चों को सही और गलत में फ़र्क बताना चाहिए और उनके हर कदम पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि आयशा की तरह उनकी और उनके घर वालों की इज्जत महफूज रहे।